रविवार के कारण उधर न रख कर के यहीं पर रखा, क्योंकि सब जगह पर्व मनाने का अवसर प्राप्त है। अपने अपने समाज के साथ जिनालयों में ये कार्यक्रम संपन्न होते हैं। आज पर्व का मध्यवर्ती दिन है। आधा पर्वराज पूर्ण हो गया सानंद संपन्नता के साथ। प्रकृति भी अपनी प्रकृति के अनुसार आप लोगों को सहयोग देने में संलग्न है। उपवास करने वालों के लिए विशेष रूप से यह कार्य हो रहा है। देव लोगों को भी प्रसन्नता होती ही है और वो अतिवृष्टि से बचा करके और सौम्य वृष्टि करते हुए, जैसे उन लोगों का कार्य है पुष्प वृष्टि करने का, सभी लोग इस अवसर का लाभ ले लेंगे। आज सत्य, उत्तम सत्य, सत्य तो सत्य है ही, सतायुतम सत्यम, जो सत से युक्त है उसका नाम सत्य कहलाता। प्राय इसका उपयोग ध्यान के अलावा जब प्रवृत्ति करते हैं मुनि महाराज, उस समय इसका प्रयोग होता है। उसमें भी दो प्रकार का होता है, एक प्रवचन के रूप में और एक धर्म के रूप में। जब पढ़ाना इत्यादि होता है उस समय बार बार पुनरावृत्ति के साथ समझाया जाता है शिष्यों को, उस समय होता है उसका प्रयोग। और प्रवचन में कोई भी आता है तो उसके लिए सामान्य रूप से अहिंसा आदि धर्मों का उल्लेख करते हुए यह कार्य किया जाता है। इस प्रकार यह प्रवृत्ति एकमात्र प्रवृत्ति के साथ ही इसका उपयोग लगभग किया जाता है। अन्य समय में मुनि महाराज लोग वचन प्रयोग न करते हुए अपने 6 आवश्यकों में निरत रहते हैं। स्वाध्याय भी इसी के बीच में आ जाता है। आप लोग भी वचन प्रयोग एक प्रकार से ये बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। जिह्वा मिली है इसलिए उसका उपयोग करो, ये गलत है। अब शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें दूसरों को भी दुख होता है। एक स्थान पर हमारे लिए रविवार के दिन ही, क्योंकि समूह बहुत आता था, उस समय एक व्यक्ति अपनी छोटी सी चिट्ठी के माध्यम से हमें संकेत दिया। मुझे वह बहुत अच्छा लगा, ताकि मैं कह दूँ तो आप लोगों को महाराज तो ऐसे कहते रहते। और फिर बाद में बताया, देखो आप लोग रात में अखंड पाठ करते हैं तो कोई बाधा नहीं, आप तक ही सीमित रखिए। जो विराम करना चाहता है और चिकित्सालय रहते हैं उसमें रोगी रहते हैं,
वो इस ध्वनि को सुन लेंगे तो उनका सिर दर्द और होने लग जाएगा। आप लोग समझते हैं जब कभी भी आपको आहार की कमी पड़ गया अथवा प्रतिकूल आहार हुआ तो उस समय शरीर के अवयवों में अनेक प्रकार की विकृतियां आ जाती। कौन उस समय ऐसे करते। कई लोग ध्वनि को सहन नहीं कर पाते हैं, इसलिए ध्वनि भी एक शस्त्र है। शस्त्र चलाना और उसके द्वारा दूसरे को लाभ मिले तो वो ठीक है, नहीं है तो अखंड जाप करो, नमोकार मंत्र अखंड रखो, भक्तामृति आदि स्तुति पाठ कर सकते हो, लेकिन वह दूर तक ध्वनि न जाए। आप इस ध्वनि का केवल दूसरे को प्रसन्न करने के लिए प्रयोजन तो नहीं रखना चाहिए, किंतु यह अपने समय का सदुपयोग की अपेक्षा से आमनाय रूप पाठ किया जाता है, इसका निषेध नहीं। इसको पढ़ करके हमने जब अंत में मंगलाचरण होना था उस समय इसको खोल करके किसी से पढ़वाया या मैंने ही उसको पढ़ करके लोगों को बताया। ये बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। इसी प्रकार अन्यत्र भी होता है। आप उसका सदुपयोग करो, अपने तक रखो, दूसरे को भी यदि सुनाना चाहते हैं तो भी उसमें औरों के लिए भी बाधा हो सकती है, होती है। तो जो विराम करना चाहता है, विश्राम करना चाहता है, वह विश्राम नहीं कर पाए। आपको यदि नींद आने वाली उस समय इस प्रकार का कोई भी हल्ला कोलाहल न करो, ऐसा कहा जाता है। तो इसी प्रकार ध्वनि का जितना कम दूरी इसका प्रयोग हो उतना ही अच्छा है। अभी आप सुन रहे हैं कि नहीं? आवाज़ आ रही है कि नहीं? आ रही है। अब ब्रह्मचारी को आप कह सकते हो, कम आवाज़ के साथ भी कहा जाता है। उन्होंने बताया महाराज जोश के साथ बोलना पड़ता है, बोलियों में होश की आवश्यकता है, जोश की अब ये मान लो तालियां अब 10 मिनट तक बजाते रहेंगे तो मुझे पसंद आएगा? आपको भी नहीं आएगा। यही मैं कहना चाह रहा था। इसलिए कई बार उनको कहा कि भाई ये सीधी यदि ध्वनि आती है तो वह बहुत तीखी रहती है, क्योंकि इसको वैसे ही लाउड स्पीकर बोलते हैं। तो लाउड का अर्थ होता है विस्तार हो गया। ये कितना विस्तार इसका करना चाहते हैं बताओ आप। इसलिए उसको जितना कम रखेंगे उतनी ही वह मधुर वाणी लगेगी। हाँ, तो इसलिए कि वह हित मित मिष्ट होना चाहिए। हित में जिस बोलने में सार्थकता हो और वह अच्छा लगे और उसके द्वारा अहिंसा आदि व्रतों का पालन होता हो, व्यसनों का त्याग होता हो, आदि आदि। नहीं तो ध्वनि प्रदूषण बहुत बड़ा माना जाता है कि उसके द्वारा कई प्रकार की आपत्तियां आती हैं। कोई मान लो चिल्लाता है, गधे के पंचम आलाप सुनते हैं, भैया ये कौन आ रहा, और यदि मान लो संगीत का साथ आ जाता है तो भैया एक बार और सुनाओ, मांग आ गई। इससे स्पष्ट है वह मांग आ जाए ऐसा धार्मिक अनुष्ठान हमारे जीवन में आता है तो उनको वचन सिद्धि भी हो सकती है, होती है।
वचन सिद्धि का अर्थ ये होता है, हम शुद्ध उच्चारण के साथ नपे तुले शब्दों का प्रयोग करते हैं तो दूसरे को अच्छा लगता है और उससे वो प्रभावित होता है, अपने व्यसनों से दूर हो जाता है, तो ये बहुत बड़ा लाभ हो जाता है। इसलिए उसके वचनों में ऐसी शक्ति आ जाती है, एक बार भी कुछ कह दे वो तो सब लोगों को मान्य होता है। हाँ ठीक ठीक, वो ठीक कह रहे हैं, ऐसा होता है। इसलिए ग्रंथकारों ने सार्थक बोलने के लिए ज़्यादा जोर दिया है। सार्थक मतलब उसका अर्थ सही पूर्ण निकलना चाहिए, इससे वह और एक बार सुनने का मन करता है। तो शिक्षक लोगों में भी यही बात कही गई है कि हम उसके अंतःस्थल तक ये शब्द पहुँचाएं, तो शब्द तो कानों तक रहता है, अंतःस्थल तक जो है उसके प्रभाव से अर्थ वहाँ पर अभिव्यंजित होता है, उससे उसको तत्व का सार सुनने को उपलब्ध होता है। इसलिए दिव्य ध्वनि वगैरह ध्वनि होते हुए भी वो बहुत सौम्य रहते हैं और उसको सुनने के लिए कि सबके मन में हमेशा हमेशा प्यास लगती है। और यहाँ पर यदि उससे विपरीत बोलेंगे तो यह एक प्रकार से असंयम की कोटि में आ जाता है। इसलिए संयम वैसे धारण नहीं करते, तो संयम के ऊपर जब जोर दिया जाता है तो बोलने के लिए भी यही कहा जाता है, तुम ऐसा बोला करो तो अच्छा लगता है। इस प्रकार आप प्रतिदिन थोड़ा भी विचार करके बोलते हैं तो सब लोगों को आप में तो बहुत परिवर्तन हो गया, पहले बहुत बोलते थे और कहने के उपरांत भी नहीं मानते थे, किंतु आज तो बहुत नपातुला का अर्थ क्या होता, नापे हुए और तोले हुए, इसको बोलते हैं नपा और तुला। तो अतुलनीय अनुपम हम ऐसा बोलना प्रारंभ कर दे। ये महाभारत के समय पर भी इसका अपना महत्व होता है। तो आचार्य महाराज के इन वचनों में भी यही बात गर्भित रहती है कि हम कैसे समझाएं, और पहले सर्वप्रथम समझे कम शब्दों में अर्थ को बहुत अच्छे ढंग से समझाने की कला का नाम ही वक्तृत्व कला माना जाता है। इसके द्वारा असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। एक साथ हजारों व्यक्ति एक कानों तक आपकी ध्वनि पहुंचती है। तो आधा घंटा मान लो ये प्रवचन हुआ तो उसका इतना असर रहता है, बहुत दिन तक रह सकता है। और जैसे घंटा बजाने के उपरांत घंटा बजाना तो बंद कर दिया, किंतु फिर भी कानों में झंकार बना रहता है, और वो झंकार अपने आप में हमें प्रेरित करता है। यह स्वास्थ्य के लिए नहीं, किंतु हमें ध्यान लगाने में सहयोग देता है। ध्यान को यदि आप चाहते हैं तो इसी प्रकार एक भ्रामरी प्राणायाम कहा। तो भ्रमण जिस प्रकार गुंजार करता है, उस प्रकार आपके कानों में वह आ जाए, वह मुख से न बोल करके, मुख से वह ध्वनि न निकाल करके, किंतु नाक से वह ध्वनि निकलती है। तो उस ध्वनि के साथ आपका सिर दर्द कितना भी हो वह अपने आप ही कम होता चला जाता है। योगा में इसके लिए बहुत अच्छा उच्च स्थान दिया गया है। आप चाहें तो अपने
ये मंदिरों में भी आप अपनी ध्वनि को भ्रामरी प्राणायाम के साथ अथवा एक प्रकार से कान बंद करके, दोनों कान बंद करके आप यदि कोई पाठ बोलते हैं, बहुत धीरे भी बोलो तो भी वह बहुत ही मोटी ध्वनि के साथ आपके कानों को और आपके मस्तिष्क को झनकार के साथ भर देगा। फल ये निकलता है, स्वास्थ्य के लिए तो सबसे उत्तम माना जाता है। इसलिए उच्चारण भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हर भाषा के उच्चारण में भी यही बात निहित रहती है। भारतीय भाषाओं में एक विशेषता है, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, प्राकृत है, इसमें इस प्रकार के भाव रखे जाते हैं जिसको सुनने से बहुत ही मंत्र सिद्धि आदि भी हो जाते हैं इससे। इसलिए वह मस्तिष्क के जो कोई भी तंत्र हैं उन सब को वो उद्घाटित करता है। उस उद्घाटन से आपके लिए जो सोई हुई क्षमताएं हैं वो सारे उद्घाटित हो जाते हैं। नहीं भी चाहते हैं तो भी हो जाते हैं। कोई व्यक्ति देखता है उससे भी लाभ, कोई व्यक्ति बोलता है उससे भी लाभ, और कोई व्यक्ति बहुत दूर कोई व्यक्ति बैठा है उसको भी यदि ध्यान में लाता है तो उस वहाँ तक जो आप यहाँ पर बोलना चाहते हैं वो वहाँ तक यात्रा करके उसको वह जगा देता है। एकदम जगा करके वह व्यक्ति आपके बारे में सोचने लग जाता है। तो यह एक प्रकार से वायरलेस हो करके भी ये बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए कि बच्चों को भी शुरुआत से यही सिखाना चाहिए। पहले व्याकरण आचार्य होते थे जो कि व्याकरण में इस प्रकार के उच्चारण आचार्य होते थे। क्यों? ये व्याख्यान आचार्य भी होते थे, व्याख्यान करते हैं, व्याख्यान सुनाते हैं। उन व्याख्याओं को सुनते ही बहुत कठिन विषय भी वह सरल हो जाता है और वह अर्थ भी उसका बहुत जल्दी उद्घाटित होता है। इस प्रकार यह आज सत्य धर्म के साथ इन सब बातें उसके साथ लगी हुई हैं। कई बार हमने कहा है कि ऐसा करो, ध्यान का नहीं भी लगाते हैं तो किंतु जब बोलते हैं उस समय ध्यान अपने आप लगता है। आप लोगों को नहीं लगता होगा, किंतु ध्यान करने के यदि नहीं आता है तो आप अच्छे ढंग से बोलना सीखो तो उसके कारण निश्चित रूप से विशुद्धि बढ़ती है और इस विशुद्धि के द्वारा लोगों को यह विषय समझ में आ जाता है। जैसे जहाँ पर बोलना वहाँ पर बोलो, जहाँ पर बोलने की आवश्यकता नहीं है तो आप मौन रहो। मौन रहने के उपरांत भी जो बोलना चाहते हैं वो बात जिसके लिए करना था वहाँ तक पहुँच जाती है। ये वर्गनाओं का इस प्रकार का सार्थक उपयोग होता रहता है। तो आपके लिए बता दूं कि जैसे मान लो जो पिताजी, एक लड़के का पिताजी तो कहीं शहर नगर जा रहे हैं, उस समय वह लड़का कहता है मैं भी साथ आऊँगा। नहीं बेटा, दूर है और मैं अवश्य तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारी अच्छी चीज़ ले आऊँगा। अच्छी बात। फिर इसके उपरांत वो शाम का समय आ गया, अभी पिताजी तो आए नहीं। उसने जाकर के कहा, पिताजी ने ऐसा कहा था। हाँ बिल्कुल, वो अब आपके लिए कुछ खरीद रहे होंगे। और उसी समय आप इस लड़के को हिचकी लगती।
है, नहीं समझे? हिचकी लगती है। वो हिचकी किस काम के बताओ? तो वो हमें हिचकी लग रही है ऐसे कहता है वो। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी ने कोई खरीद ले रहा होगा इसलिए हिचकी लग जाती है। इसको क्या करना चाहिए? पानी पी लो तो वह रुक जाए। धीरे से वह चालू होता है लेकिन बहुत घंटों तक रह सकता है। तो यह एक प्रकार से संप्रेषण वहाँ तक पहुँच जाता है। इसको कर्म वर्गणाएँ जिस प्रकार होते हैं उसी प्रकार शब्द वर्गणाएँ कहा जाता है। पंचम अध्याय में ये सारा विषय बहुत अच्छे ढंग से दिया गया है। अभी 1 घंटे में आपको पूर्ण करना पड़ता है, लेकिन यह 1 वर्ष भी कर दे तो भी कम, इतना विषय उसमें भरा हुआ है। और वहाँ बिल्कुल अजीब का क्या चमत्कार है वो उसके द्वारा सिद्ध होता है। हमें आज से कम शक्ति लगा करके भूलने की एक कला सीख लो। निश्चित रूप से आप कई व्यक्ति अध्ययन करते हैं, नंबर भी क्रम अंक भी बहुत ले आते हैं, किंतु वो ध्यान रखो जब उनके लिए साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है उस समय वो जाते हैं तो वो उनको स्वीकार नहीं करते। ऐसी कैसी बात है, हमने इतने अंक लिए इसमें। हाँ, अंक तो लिए हैं, लेकिन आपके ये उच्चारण के माध्यम से बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप इस उच्चारण को सीख लीजिए। अब उसके लिए और एमए करना पड़ेगा मुझे। एमए करने मात्र से कुछ काम नहीं होता। कुछ लोग अंक कम भी ले आते हैं, किंतु उनको बच्चे भी बहुत चाव के साथ सुन लेते हैं। नहीं समझे? बहुत चाव के साथ सुन लेते हैं। इसमें क्या है? इसमें और कुछ जादू नहीं है। तो यही जादू है। उसको सरल शब्दों में, प्रिय शब्दों में, सार्थक शब्दों में यदि उच्चारण किया जाता है तो वह शिक्षक लोकप्रिय हो जाता है। क्या होता है? लोकप्रिय। आपको भी लोकप्रिय बनना है कि नहीं? हाँ, हो करने मात्र से थोड़े बनोगे। इसलिए घर में कोई भी मान लो बहू आती है तो वह प्रिय बोले, सब लोग उसके मुख से सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। अगर आप ऐसे लट मार कर दो तो वह कोई भी चाहेगा नहीं। इसलिए यह आदि जो कर्म आता है ना अपने आप, आदि का अर्थ यह है ग्रहण करना, स्वीकारना। उस व्यक्तित्व को स्वीकारने का नाम उपादेय जिसको बोलते हैं वो आदेय माना जाता है। तो उसके सुनने से सब लोगों को अच्छा लगता है और उसको स्वीकार लेते हैं, और औरों को नहीं ऐसे करते, क्योंकि उसमें के पास इसका अभाव रहता है। इस प्रकार सत्य के उद्घाटन से, शब्दों के माध्यम से कि अर्थ भी उसके साथ यात्रा कर जाता है। इसलिए एक बार शब्द बोलते हैं उसके अर्थ क्या क्या निकलते हैं प्रासंगिक, वो सब उसमें समाविष्ट हो जाता है। इसलिए हमारे लिए ये कहा 28 मूल गुणों में एक भाषा समिति रखी गई है। हाँ, ज्ञानार्णवकार ने ये लिखा है, जो योग सिद्धि यानी वचन योग सिद्धि बना लेते हैं उनका क्या होता है उन्होंने बताया है। उनके शब्दों में मिठास आता। मिठास का क्या शक्कर मिला है क्या? शक्कर नहीं मिलाया, किंतु और कुछ नहीं मिलाते हुए भी उसमें ऐसे भाव रहते हैं जिसके द्वारा ये बहुत जोरदार लगता है।
कि इनकी वाणी में जान है और आपके यहाँ वाणी मरी हुई है। जान का अर्थ अपने आप में बहुत इसका अर्थ निकलता है। तो इसी प्रकार हमें इसका महत्व समझ में आता है। तो मिठास, जिनकी इस वाणी में मिठास आए उनके पास योग शुद्धि है, ये सिद्ध होता है। हाँ, और चमत्कार होता है। औरों के यहाँ नमस्कार करने के उपरांत भी चमत्कार नहीं होता, लेकिन ये एक अलग पाठ्यक्रम है। इसकी आराधना करने से प्राप्त हो जाती है। तो नहीं भी बोलते हो तो भी वह मौन से बढ़कर के काम होता है। तो मौन से बढ़कर के भी काम करने का, क्योंकि आचार्य महाराज है, उपाध्याय परमेष्टि है, ये ऐसे दो पद हैं जिनको पूरे संघ को और जो कोई भी श्रावक है चतुर्संघ को बताना पड़ता है, उपदेश दिया जाता है और चर्चा की जाती है। इसलिए इनको मौन नहीं रखते हुए भी वो फालतू एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। अपने तरफ से वो कुछ भी नहीं करना चाहते हैं, फिर भी लोग जो चाहते हैं उसके कारण उनको कुछ समय निकाल करके दे देते हैं। आप तो महाराज बहुत कम देते हो। तो हमने कहा कि जो हमने दिया है उससे भी घटत करते हुए, घटाते हुए बहुत कम ग्रहण करते हो। हाँ, तो ज़्यादा देने से क्या लाभ है? आप बताओ। परोसने वाले को कहते भैया थोड़ी सी ढीले हाथ से परोसो। अरे अभी जो परसों है तो वह ही खाना नहीं हो रहा है। मैं नहीं खा लूँगा, मैं कब खाने के पंगत उठने का समय आ गया। हमने सुना था कि ढीले हाथ से परसो, नहीं समझे। जहाँ पर अच्छी चीज रहती वो ढीला नहीं करते, क्यों ज़्यादा गिर जा। घी है, मलाई है, तो उस समय कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल मत करो, आना चाहता आने दो। वो आना नहीं चाहता, लेकिन उस लोटे को इस ढंग से मिलाया जाता है तो वो गिरने लग जाता है। इसलिए वो ये कला आना चाहिए। अच्छा लग रहा है ना आपको? बहुत अच्छा है। जो कि रात दिन बोलते रहते हो, बोलना तो सीखो। मनुष्य सिखाए तो तभी तो सीखेंगे हम। अरे दुकान में फिर देख लो कैसा होता है, ग्राहकों को पटाना पड़ता है, नहीं तो दुकान बंद कर दो। हाँ, तो आता है, ये लड़का आता मान लो छोटा है, लेकिन वह आप दादाजी की उम्र वाले जैसे हैं, और उसको किंतु वह आते ही बस हम वहाँ से आए, वहाँ से अच्छी बात है, क्या चाहिए ऐसा। तो मीठा बोलने से वो ऐसा है, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। फिर मान लो वह और हल्का चाहता है, अब दादा मान लो हमारी बात। अब सोचते हैं हम, अब नाती के बराबर है ही नहीं, और उसको ये दादा कह रहे, तो उसको भी हंसी आती होगी। हाँ, तो इस प्रकार कहने से आपके ग्राहक हो जाते हैं। इसलिए हमें भी बहुत सतर्क होकर के बोलना पड़ता है, ताकि ग्राहक दोबारा 4-5 ग्राहकों को लेकर के आए। हाँ, ऐसे करने से लोकप्रियता बढ़ जाती है और दुकान भी अच्छी चलती है, और उसके साथ साथ लाभ बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। आचार्यों ने
प्रत्येक वृत्ति के साथ, गुण के साथ गुणवत्ता भी रखी है। कैसे बोलना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, आदि आदि प्रत्येक व्रतों के पालन करते समय ध्यान रखा जाता है। इसलिए महाव्रत में अथवा समितियों में भाषा समिति और सत्य धर्म और वाक गुप्ती आदि आदि ये शब्दों के प्रयोग किए गए हैं। उसके कारण स्वरूप हमारा असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा होती है। निर्जरा तत्व जिसको प्रिय है, क्योंकि उसके विकास से कर्मों की निर्जरा होती है। उस कर्मों की निर्जरा से गुण अपने आप ही विकासशील होते हैं। भारत विकासशील में है ना। हाँ, तो उसी प्रकार आपको वचनों के बारे में भी सोचना चाहिए। वह विकासशील हो तो अवश्य ही आपकी गुणवत्ता आने से उसका महत्व बढ़ जाता है। जैसे मुख से मोतियों की झड़ी लगी हो। हाँ, इस प्रकार करने से हमारे जीवन में गुण ही गुण आ जाएंगे, दोषों के लिए स्थान नहीं रहेगा। इसलिए बिन जाने से दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए, ये पाठ दिया है। ये सब कुछ होते हुए भी जब अपना प्रयोजन सिद्ध होता है उस समय इसका प्रयोग कर देना चाहिए। ये हुआ कि ज्ञानार्णव का आकर कहते हैं जिसके वचन शुद्धि हो जाती है, वांग गुप्ती हो जाती है, भाषा समिति आ जाती है, सत्य धर्म में प्रावीण्य प्राप्त करता है, उसके पास बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षक जो कि शिक्षाशील हैं वो भी आना चाहते हैं। आज भी ऐसे क्लास में यदि मान लो कक्षा लगी है, उस समय नए नए कोई शिक्षक आ जाए और उसके लिए अपने आप ही विद्यार्थी अपनी ओर आकर्षण करने का भाव बना लेता है। उससे उनको भी मन में लगता है ये बच्चे बहुत ही होनहार हैं और आप भी होनहार हैं। कुछ न कुछ तो होंगे तो सही, लेकिन होनहार का अर्थ यहाँ पर बहुत ही अच्छा भवितव्य है उसका। तो इस प्रकार के गुण को हम समझते हैं। तो इसी प्रकार घर में क्या, अड़ोस पड़ोस में क्या, आदि आदि में आपको वचनचर्या बहुत अच्छे रखना चाहिए। महाराज जी कहा करते थे विनय से घुले हुए शब्दों का प्रयोग करते हैं तो बड़े बड़े आचार्य भी वर्षों से जिन्होंने संघ संचालन किया है वो भी प्रभावित होते हैं। विनयो मुखदारो कहा, विनय सहित पूछताछ करने से मोक्ष का मार्ग खुल जाता है, नहीं तो बंद हो जाता है। भैया उनके बाद मत जाओ, वहाँ पर ऐसे शब्दों से वो ताड़ते हैं। ताड़न शब्दों के द्वारा भी होता है। विद्वान को लात मारने की कोई आवश्यकता नहीं है। गधों के लिए तो कहते हैं लात मारो, और नहीं है तो विद्वान के लिए तो शब्दों की मार भी मखमल मार कहलाता है। ऐसे मखमल से भी मारा जाता है क्या? हाँ, जो अरुचि पूर्वक शब्द यदि प्रयोग करते हैं तो ये मखमल मार है, ये नहीं चाहिए। यदि भले ही लकड़ी से मार लो तो ठीक है, क्योंकि उसके कारण हम गुण को प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन इस मखमल मार के पीछे यदि रह जाएंगे हमारा जीवन का विकास क्रम रुक जाएगा। जो व्यक्ति ऐसा बोलता है जिसमें विकास दर बढ़ जाता है,
विकास होना चाहिए। विकास होने से ऐसा होता है कि जो वनस्पति होती हैं उनके सामने भी इस प्रकार भ्रमर का भ्रमर बताए ना, जो कमल या फूल के ऊपर वो मंडराते हैं, उस मंडराने के कारण वहाँ का वातावरण क्या बनता है तो आप जानो, किंतु निश्चित रूप से वहाँ पर वह केसर का या सुगंधि का सेवन भी करता जाता है और वहाँ वातावरण भी उससे शुद्ध करता है। घर में भी इस प्रकार के यदि मान लो ध्वनि का उच्चारण किया जाता है तो वहाँ पर भी प्राण वायु इत्यादि की जो आवश्यकता है उसका निर्माण होता है। ऐसे विज्ञान को भी शोध किए हैं। इसलिए हमारे मन में, हमारे वचनों में, हमारे कायम की चेष्टाओं में निश्चित रूप से परिवर्तन आना चाहिए। रुजु योग हो। रुजु योग का अर्थ यह है सीधे सीधे बोलो, उसको घुमा करके अर्थ को और कठिन मत बनाओ, सीधे कर दो। जब धागा उलझ जाए उस समय वह जल्दी मत करो और उलझा दोगे आप। उसको उलझा हुआ है, उसको सुलझाने के लिए भी दिमाग बहुत चाहिए, नहीं समझे? हाँ, तो उससे यदि उलझन भी सुलझ जाए तो वह बहुत प्रवीण माना जाता है। हम ऐसे बोले जिसके द्वारा लड़ाई शांत हो जाए। हाँ, नहीं है तो बीच में ऐसे एक शब्द बोल दिया उसके द्वारा भवक जाए। भवकना समझते हो आप? हाँ महाराज, रोजमर्रा हम सुनते हैं भभक जाता है। भभकने का मतलब ये है, पहले चिमनी होती थी, चिमनी, दीपक, तो उसमें बर्नर में कोई कमी हो जाए, तेल उसमें डाल दिया जाए और वह जला दिया और वह थोड़े ही समय के उपरांत भभकना पार कर देता है। तो क्या भभकता है? आप ही लोगों का प्रभाव पड़ा होगा उसके ऊपर। जो कोई भी है वो आप उसमें निमित्त अवश्य है तो वो भभकने लग जाता है। यहाँ तक कि भभकता भभकता वह समुद्र घाट कर लेगा। समुद्र घाट समझते हो? तो वह जैसे केवली भगवान का समुद्र घाट होता है, कषाय समुद्र घाट होता है, वेदनाथ समुद्र घाट होता है, अनेक प्रकार के समुद्र घाट 7-6 प्रकार के होते हैं। तो उसी प्रकार वह भभकता हुआ ऊपर मान लीजिए कंबल रखा है, अब क्या करें? कंबल को तो ले लिए उसने अपनी चपेट में और उस कंबल को जल्दी जल्दी गिराते थे। गिराते ही वहाँ उस हवा के प्रेशर से बुझ जाता है, वो ठीक हो जाता नहीं है तो पूरा घर उसका आग के ही चपेट में आ जाता है। इसलिए आपके एक वचन का भी बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुजी ने कहा था, देखो मूलाचार की बात है, हाँ, एक वचन में किसी को नहीं बुलाना, ए तू आ जा इधर। ये लाड़ प्यार की बात तो अलग है, किंतु तू नहीं कहते। यदि कहते हैं तो तुकारी की कथा याद कर लो, क्या दशा होती है। तू कहने से वो बिगड़ गई थी और ऐसा दीपक भड़क गया था, वह घर से ही बाहर निकलना पड़ा। और जहाँ जहाँ पर गई वहाँ वहाँ पर घर को याद करते रही। हमने बहुत बड़ी गलती कर ली। इसी प्रकार जो पुराण ग्रंथ पढ़ने से याद होता है कि क्या कहा था उन्होंने, द्रौपदी नहीं, हाँ, अरे अंधों का तो संतान भी अंधे हुआ, ठीक है, बस ये हो गया।
कारण ये बना था कि वह चल रहे थे और पैर फिसल गया। पैर क्यों फिसल गया? अरे हंसने लगे। ये भी इनको मालूम नहीं, यहाँ पर पानी नहीं था, अथवा था तो उसके इतने ही समझना चाहिए था, तो गिर गया। अथवा ऊपर जो है कपड़े ले लिया, तो हंसने लगे, क्योंकि वहाँ पर केवल जल का ऐसा पेंटिंग कर दिया गया था जैसे जल है वहाँ पर। तो इस प्रकार अब उस समय उन्होंने सुन लिया। उसका परिणाम जब द्रौपदी वस्त्र हरण है उस समय दिया था। अब देखो सभी पांडवों के लिए वह एक प्रकार से अभिशाप शुद्ध हो गया। यदि आप मर्यादा से बोलते तो ये नहीं हो पाता। एक ऐसे ढेर सारी उदाहरण उसमें पंच अपने प्रथमान युग में भरे हुए हैं। इसलिए आपको चाहिए अपने सम्यक दर्शन को, अपने सम्यक ज्ञान को, अपने सम्यक चारित्र को संशोधित करना है, विकसित करना है, लोकप्रिय बनाना है, तो अवश्य ही आप लोग इस ओर ध्यान देंगे और घड़ी की ओर भी ध्यान दे दें। देखो आज देर हो गया, भाग्य तो आप लोगों का है। अहिंसा परमो धर्म की।